मेरा नाम सुमन है। मेरी बचपन की सहेली का नाम नेहा था और वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह बचपन से मेरे साथ बहुत अटैच थी और वह हर समय मेरे साथ ही रहती थी। हम साथ पले बड़े थे। एक दिन मेरा रिश्ता आया तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर ना जाना वरना मैं मर जाऊंगी। तुम इस रिश्ते से मना कर दो। इसकी हालत देखकर मैंने मना कर दिया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। मेरा कोई भी रिश्ता आता तो वह मुझे मना करने को कह देती। मुझे समझ नहीं आता था वह मना करने को क्यों कहती है। कुछ महीने के बाद मेरे लिए दोबारा से एक और रिश्ता आया। इस बार मेरे घर वालों ने मुझे इनकार ना करने दिया क्योंकि लड़का बहुत ही हैंडसम था और लंदन में जॉब करता था। मैंने भी हाँ कर दी और उस लड़के से मेरी मंगनी हो गई। मुझे अंदाजा था कि नेहा मुझसे नाराज बहुत ज़्यादा होगी, मगर उसने तो हंगामा ही मचा दिया और मुझसे दोस्ती खत्म करने की धमकी देकर वहाँ से चली गई। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझसे बहुत नाराज़ थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी हमारे बीच कोई भी आए। उसे नाराज़ हुए कम से कम 2 महीने हो गए थे। एक दिन नेहा की बड़ी बहन मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि नेहा चुपचाप सी रहने लगी है, खोई खोई सी रहती है और अक्सर घर से बगैर किसी को बताए कहीं चली जाती है। नेहा के सारे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पता करूं नेहा को क्या हुआ है, नेहा मुझे क्या बताती। उसने तो मुझसे पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैंने उससे 1-2 बार पूछने की भी कोशिश की, मगर वह मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देती थी। एक दिन मैंने अपनी खिड़की से देखा, नेहा घर से चादर ओढ़े बाहर निकल रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि वह मुँह छिपाए घर से बाहर क्यों जा रही थी। मुझे ख्याल आया कि मैं उसका पीछा करूं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह घर से निकलकर फकीरों की बस्ती में चली गई और एक झोपड़ी के आगे रुककर वह उस झोपड़ी के अंदर चली गई। मुझे शौक लगा कि वह यहाँ क्यों आई है। कुछ देर बाद नेहा वहाँ से निकल गई। मैं फौरन झोपड़ी के अंदर गई कि देखूं किससे मिलने आई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान होते हुए वापस घर आ गई। वह पहले मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। अब अब जाने उसे क्या हो गया था। 2 दिन बाद मैंने फिर उसका पीछा किया तो यह जानकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि वह यहाँ किसी लड़के से मिलने आती है। मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि मुझे मंगनी करने से मना करती थी और खुद यहाँ चक्कर चला रखा है। उस लड़के ने सर पर कैप पहन रखी थी, वरना मैं देख लेती कि वह कौन है। अगले दिन मैं बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने गई तो एक रेस्टोरेंट में नेहा को उसी लड़के के साथ बैठे देखा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर दूर से ही उसे आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह लड़का फौरन वहाँ से भाग गया और नेहा के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया हो। मैंने उससे जाकर पूछा कि यह क्या चक्कर है। कहने लगी, वह डरती डरती बोली कि क्या हुआ। मैंने कहा, झूठ मत बोलना, मैंने सब देख लिया है। कौन था वह लड़का नेहा? नेहा बोली, मैं उसे पसंद करती हूँ, प्लीज़ किसी को ना बताना। मैंने कहा, मुझे उस लड़के से मिलवाओ, मैं खुद ही तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। मगर वह उस लड़के को मुझसे मिलवाने को तैयार ही नहीं थी। कहती थी वह बहुत शर्मीला है, तुमसे नहीं मिलेगा। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं उस लड़के को जानती हूँ, तभी वह मुझसे नहीं मिलता। जब काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए और नेहा उस लड़के को मुझसे मिलवाने पर नहीं मानी, तो एक दिन मैंने चुपके से नेहा का मोबाइल चुरा लिया और घर आकर उस लड़के को नेहा बनकर मैसेज किया और उसे मिलने के लिए कह दिया। और थोड़ी देर के बाद मैंने मौका लगाकर उसका फ़ोन उसके घर पर ही रख दिया। अगले दिन उसकी बहन से मैंने नेहा की वही काली चादर ली और मुंह छिपाकर उसी बस्ती में देखने चली गई कि आखिर कौन है वह लड़का। थोड़ी देर बाद वह लड़का आ गया। जैसे ही उसने सर से कैप उतारी तो मैंने उसे देखा। उसे देखते ही मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा मंगेतर था। मैंने अपनी सर से चादर हटाई तो वह मुझे देखकर घबरा गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे बताया कि जब से हमारी मंगनी हुई थी, नेहा उसी दिन से कॉल करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मंगेतर उसकी तरफ बढ़ने लगा। और उसने मुझे बताया कि उन दोनों ने मुझसे छुप कर शादी भी कर ली थी।
यह सब जानकर मेरी तो जान ही निकल गई कि मेरी दोस्त और मेरा मंगेतर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि नेहा से पूछा तो कहने लगी, जब भी तुम्हारा रिश्ता आता था तो मैं बहुत जलती थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थी और मैं नहीं थी। तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते आते थे और मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। जब तुम्हारी मंगनी हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़के से तो मैं ही शादी करूंगी, क्योंकि वह बहुत अमीर था। इसलिए मैंने उसको अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। मैंने उस दिन के बाद उन दोनों से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया। भगवान ने मेरा बदला भी जल्दी ही ले लिया। कुछ साल के बाद कुछ साल के बाद पता चला कि उस आदमी ने नेहा से पहले भी छुपकर दूसरी शादी की हुई थी। उसने नेहा को भी धोखा ही दिया था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मैं बच गई, वरना वह लड़का मुझे भी धोखा दे देता। सच है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी आज की कहानी जो है ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो, वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ, जो आप सबकी दिल को छू सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।